प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का लिंग निर्धारित करने के कई मिथक और कहानियाँ हैं, लेकिन इसमें से कोई भी वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं हुई है। फिर भी कुछ लोग मानते हैं कि लड़का होने के निम्नलिखित लक्षण हो सकते हैं। मॉर्निंग सिकनेस की कमी। कुछ लोग मानते हैं कि अगर मॉर्निंग सिकनेस कम हो तो लड़का हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि अगर गर्भवती महिला का मॉर्निंग सिकनेस कम होती है तो लड़का होता है, लेकिन मॉर्निंग सिकनेस का संबंध गर्भावस्था में हार्मोनल परिवर्तन से है और यह लिंग से संबंधित नहीं है। भूख में बदलाव। कुछ लोगों का मानना है कि अगर गर्भवती महिला को नमकीन और खट्टा खाने का मन करता है तो यह लड़के का संकेत हो सकता है। हालांकि यह केवल एक धारणा है और एक वैज्ञानिक आधार नहीं है। पेट का आकार और स्थिति। ऐसा कहा जाता है कि अगर पेट नीचे की ओर होता है तो लड़का हो सकता है, लेकिन पेट का आकार और स्थिति कई अन्य कारकों पर निर्भर करती है, जैसे महिला की शारीरिक संरचना और इस बच्चे की स्थिति, त्वचा और बाल। कुछ लोगों का मानना है कि अगर गर्भावस्था के दौरान त्वचा साफ और बाल घने और चमकदार रहते हैं तो यह लड़के का संकेत हो सकता है। इसके विपरीत अगर त्वचा पर मुहासे या अन्य समस्याएं होती हैं तो यह लड़की का संकेत माना जाता है। ये भी केवल एक मिथक है और इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। मूड स्विंग्स। ऐसा माना जाता है कि अगर मूड स्थिर रहता है और बहुत ज़्यादा बदलता नहीं है तो यह लड़के का संकेत हो सकता है, लेकिन मूड स्विंग हार्मोनल परिवर्तन के कारण होते हैं और यह बच्चे के लिंग से संबंधित नहीं है। फीटल हार्ट रेट। कुछ लोग मानते हैं कि अगर भ्रूण की हृदय गति 140 बीट प्रति मिनट से कम होती तो यह लड़के का संकेत हो सकता है, लेकिन इस पर कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और फीटल हार्ट से गर्भावस्था के दौरान बदलती रहती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से माने बच्चे का लिंग निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित वैज्ञानिकों के तरीके उपयोग किए जा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड। 18 से 20 सप्ताह के बीच अल्ट्रासाउंड स्कैन। नॉन इन्वेसिव प्रेनाल टेस्टिंग NIPT। यह खून की जांच है जो भ्रूण के DNA का परीक्षण करती है और बच्चे के लिंग को निर्धारित कर सकती है। एग्नियोसेंटेसिस और कोरियोनिक विलस सेप्लिस CVS। ये परीक्षण आनुवंशिक विकारों की जांच के लिए किए जाते हैं और बच्चे का लिंग निर्धारित कर सकते हैं। इन सभी मिथकों और धारणाओं का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और बच्चे का लिंग केवल चिकित्सा परीक्षण के माध्यम से ही सही माना जाता है।